हेलो गाइस, हमने आपको नाउन का चैप्टर पढ़ाया था। हमने नाउन में बताया था कि नाउन जनरली 5 प्रकार के बुक्स में लिखे होते हैं, लेकिन हमने आपको छठवां भी नाउन बताया था जो कि वर्बल नाउन होता है। छठवें नाउन में हमने आपको बताया था कि छठवां नाउन वर्बल नाउन कोई वर्ब होता है जो नाउन बन जाता है, और ये वर्ब हमारा अगर नाउन बन गया तो वो वर्ब वर्ब नहीं रह जाता। और वो नाउन होता कौन सा है? वो नाउन वर्बल नाउन जो 2 प्रकार से होता है, मतलब कोई क्रिया नाउन बनने का 2 सिस्टम होता है, एक जीरंड और एक इन्फिनेटिव। मतलब अगर कोई क्रिया जीरंड या इन्फिनेटिव बन जाए तो वो क्रिया हमारी क्रिया नहीं रह जाती। जीरंड की पहचान बताई गई थी, क्रिया में कर या करके लगा होता है, और इन्फिनेटिव की पहचान बताई गई थी, क्रिया में के लिए लगा होता है। जिस क्रिया में कर करके लगा होता है उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और अगर इन्फिनेटिव बन जाए मतलब पीछे के लिए लिखा हो तो के लिए प्रीपोजिशन होता है, उसकी इंग्लिश आगे लिखते हैं जो कि टू होती है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें हमने आपको नाउन टाइप्स ऑफ नाउन के छठवां नाउन जो वर्बल नाउन है उसमें बताया था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्बल नाउन से रिलेटेड, जीरंड से रिलेटेड शब्द जिसमें कर करके लगा होता है वो अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए तो आए तो कहाँ और कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमने बताया था कि जिस क्रिया में कर करके लगा हो वो क्रिया जीरंड भी बन सकती है और परफेक्ट पार्टिसिपल भी बन सकती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कब होगी और वो क्रिया जीरंड कब होगी, इसका डिफरेंस हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ाते समय बताएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि जीरंड अगर हमारे सेंटेंस में है तो उनका यूज़ कहाँ और कैसे हम करते हैं सेंटेंस में। तो आइए दिखाते हैं। जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है और इसमें हमको पहचानना है ये है कि अगर जीरंड लिखा हो हमारे सेंटेंस में तो उस जीरंड वाले वर्ब की इंग्लिश हम कहाँ और कैसे लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ें बताई गई थी। ऑब्जेक्ट 1 और 2 को लिखते समय बीच में टू लगाते हैं और लास्ट में लिखते हैं हम एडवर्ब। ये 6 चीज़ें आपको बताई गई थी पहले। आज हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में अगर जीरंड जिसमें कर करके लगा होता है इससे संबंधित शब्द अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर आ जाए तो हम उनको कहाँ और कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जीरंड से रिलेटेड शब्द कर करके वाला किसी भी प्रकार के सेंटेंस में आ सकता है। अगर आया तो कहाँ और कैसे देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है जीरंड, जी फॉर जीरंड, ये हमारा जीरंड मिल गया। अब यहाँ कर लगा है तो ये क्रिया बैठना एक काम है और उस क्रिया में कर लग गया तो ये जीरंड हो गया। अब इनको हम कहाँ और कैसे लिखते हैं। इन 6 चीज़ों के बारे में आप पहले जान चुके हैं। अब आते हैं जीरंड। याद रखिए कि जीरंड से रिलेटेड कोई भी शब्द आया तो हम सेंटेंस में उसको सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले जीरंड, उसके बाद चूंकि जीरंड एक वर्ब होता है, क्रिया होती है, जिस प्रकार ये क्रिया हमारी जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में होता है ये भी एक वर्ब ही होता है, इसी प्रकार जो क्रिया हमारी जीरंड बन जाती है ये क्रिया भी एक क्रिया ही होती है। तो जिस प्रकार ये वर्ब है जो लास्ट में होता है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है, जब इस वर्ब से पूछते हैं क्या, जो आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार जीरंड वाली क्रिया भी ये एक क्रिया होती है और इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इस जीरंड वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ऑलरेडी हम दो ऑब्जेक्ट बता चुके हैं, इसीलिए जीरंड के ऑब्जेक्ट को हम सी से इंडिकेट करेंगे। पहले जीरंड, फिर सी फॉर क्लास, CLAUSE क्लास। क्लास का मीन्स वैसे होता है उपवाक्य, लेकिन यहाँ हम इस जीरंड के ऑब्जेक्ट, जीरंड का ऑब्जेक्ट मानेंगे क्लास, क्लास लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये 6 चीजें लिखी जाएंगी। तो आज से आपके सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं कन्फर्मली आप जान लीजिए कि सबसे पहले लिखते हैं जीरंड, फिर क्लास, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब। ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम चाहें तो 2 को पहले और 1 को बाद में भी लिखें। जब 2 को पहले 1 को बाद में लिखेंगे तो बीच में 2 नहीं आएगा। सेम कंडीशन जीरंड में, जीरंड को सबसे पहले और क्लास फिर कॉमा फिर इनको लिखते हैं, लेकिन
ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहें तो जीरण क्लास को सबसे पीछे लिखें, लास्ट में। अगर जीरण क्लास को लास्ट में लिखेंगे तो जीरण से पहले बाई लगाएंगे, बी वाई, बाई बाई लगाएंगे, फिर जीरण क्लास को लास्ट में लिखेंगे। लेकिन जनरली सबसे पहले लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, पहले जीरण फिर क्लास। तो हम अपने सेंटेंस में जीरण तो पहचान जाएंगे। कैसे पहचान जाएंगे? जैसा कि यहाँ बताया गया था, जिस क्रिया में कर करके लगा हो जीरण, जैसा कि वहाँ मिल गया बैठकर हमारा जीरण है, तो इसके ऑब्जेक्ट को हम कैसे ढूंढेंगे? तो जिस प्रकार इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए इस वर्ब से पूछा गया था क्या, उसी प्रकार इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए इस वर्ब से पूछेंगे क्या। या तो कभी कभी हम पूछते हैं कहाँ, क्या, या तो कहाँ। जैसे बैठे हैं, बैठ कर में बैठा गया है, तो कहीं ना कहीं तो जरूर बैठा जाएगा। पूछेंगे कहाँ। मान ले कोई चीज खा कर, तो कुछ ना कुछ तो जरूर खाया जाता, तो पूछते हैं क्या, क्या खाकर। बैठे हैं तो पूछेंगे कहाँ, कहाँ बैठकर, कुर्सी पर। ये हमारा मिल गया क्लास, जीरण मिल गया, क्लास मिल गया। और सेंटेंस में सबसे पहले हमको जीरण और क्लास ही लिखना है, तो इसलिए अब हम पहले लिखते हैं, पहले जीरण की इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ बता गया आईएनजी लगा के। बैठना की इंग्लिश होती है सिट, और आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सिटिंग। यहाँ आखिरी में डबल हो जाता है, आखिरी वाले अक्षर किन किन शब्दों में डबल हो जाता है आईएनजी लगाने पर, इसको मैं आपको किसी दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। तो सबसे पहले जीरण आ गया। अब लिखना है क्लास। क्लास क्लास को लिखते समय एक बात हमको ध्यान रखना है, यहाँ सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर क्लास। जिस प्रकार कॉम्प्लीमेंट को बताया गया था कि ये कोई नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं और इसके पीछे प्रीपोजिशन होता है जिसकी इंग्लिश आगे लिखते हैं, सेम कंडीशन यहाँ होता है, सी से क्लास और सी से कॉम्प्लीमेंट। ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है और इसके पीछे भी प्रीपोजिशन हो सकता है जिसकी अंग्रेजी हम आगे लिखेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और सी फॉर क्लॉज, इन दोनों में पीछे वाला शब्द हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है और प्रीपोजिशन की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, ऐसा नियम बताया गया है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट में सभी कॉम्प्लीमेंट, चाहे जितना कॉम्प्लीमेंट आए, इसमें प्रीपोजिशन जरूर होता है, लेकिन क्लास में सब में प्रीपोजिशन नहीं होता। अब हम ये कैसे जान पाए कि कौन से क्लास में प्रीपोजिशन है और कौन से क्लास में प्रीपोजिशन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ जीरण का जो क्लास मिलेगा, हमने बताया कि क्लास किसी भी प्रीपोजिशन किसी भी क्लास या कॉम्प्लीमेंट के पीछे वाला शब्द प्रीपोजिशन होता है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट या क्लास ऐसा आ जाए जिसके पीछे कोई शब्द ना लिखा हो, मीन्स वो एक ही शब्द का हो, इसका मतलब उस क्लास में प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन इसमें दो शब्द है तो पीछे वाला प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसकी इंग्लिश आगे आएगी। तो पर की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे ऑन, उसके बाद कुर्सी का लिखेंगे चेयर और फिर कॉमा लगाएंगे, सिटिंग ऑन चेयर कॉमा। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये वर्ब बताता है, वर्ब कहाँ है? लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट वाला वर्ब होता है, आपको बताया गया था। और सब्जेक्ट ढूंढना है तो इसी से पूछेंगे कौन, कौन सुना रहे थे? एक अध्यापक। ये हुए हमारे सब्जेक्ट। एक अध्यापक सुना रहे थे, सब्जेक्ट मिल गया, लिख देंगे। लिखते समय वही चीज, जो शब्द पहले लिखा उसकी इंग्लिश पहले, पहले ए तो एक इंग्लिश अ, फिर अध्यापक, अध्यापक का टीचर। सब्जेक्ट हो चुका। अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब को लिखते समय टेंस के नियम होते हैं। टेंस के टोटल नियमों को हम आपको टेंस के चैप्टर में बताएंगे। तब तक के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां हो जाएगा वॉज टेलिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, वॉज टेलिंग। सब्जेक्ट लिख चुके, वर्ब लिख चुके। अब आते हैं ऑब्जेक्ट वन पर। ऑब्जेक्ट वन को ढूंढने के लिए फिर इसी वर्ब के पास जाएंगे, पूछेंगे क्या, क्या सुना रहे थे? एक कहानी। ये मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट वन, लिख देंगे। लिखते समय वही नियम, पहले जो लिखा पहले अ, फिर कहानी की इंग्लिश स्टोरी, फिर ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू की पहचान बताई गई थी जहां पर को लिखा हो, तो ये लिखा है ना को, कुछ बच्चों को। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू को लिखने से पहले हम टू लगाते हैं, टू, फिर लिखेंगे कुछ और फिर बच्चों। कुछ की इंग्लिश सम, या तो फ्यू भी लिख सकते हैं, सम या तो फ्यू। अब बच्चों का चिल्ड्रन, फ्यू चिल्ड्रन या तो सम चिल्ड्रन भी लिख सकते थे। ऑब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। आते हैं कॉम्प्लीमेंट।
हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस में एक से अधिक हो सकते हैं। इन 8 में केवल कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा पॉइंट है जो एक से अधिक भी हो सकता है। अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को इससे पूछेंगे तो एक ही बता पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में केवल 2 ही चीज़ बचा है, हम पहले एडवर्ब को ढूंढ लेते हैं। एडवर्ब को ढूंढने के बाद जो बचे कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब को ढूंढने के लिए फिर इसके पास जाएंगे, पूछेंगे कैसे कैसे सुना रहा था, शांतिपूर्वक, ये हमारा एडवर्ब हुआ। हम ढूंढते पहले एडवर्ब है लेकिन लिखते पहले कॉम्प्लीमेंट है। एडवर्ब को ढूंढने के बाद जो उसे बच जाए वो सब कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि इसमें केवल एक ही पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट एक ही है, एक स्कूल में, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट और भी हो सकता है, 2 3 4 6 कितने भी हो, कॉम्प्लीमेंट को पहले लिखते हैं, एडवर्ब को नहीं। कॉम्प्लीमेंट को लिखते समय बताया गया पीछे वाला शब्द हमारा प्रीपोजिशन होता है जिसकी अंग्रेजी आगे लिखते हैं, तो मे की इंग्लिश आगे लिखेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे एक और स्कूल, एक की इंग्लिश स्कूल का स्कूल। कॉम्प्लीमेंट लिख चुके। अगर एक ही कॉम्प्लीमेंट है तो एक ही लिखेंगे, लेकिन एक से अधिक भी हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट एक से अधिक है, सब में हम जितने कॉम्प्लीमेंट हो ये ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट में पीछे वाला शब्द प्रीपोजिशन होता है जिसकी इंग्लिश आगे लिखी जाती है। लास्ट में हम लिखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब आपका ये मिला। एडवर्ब की अंग्रेजी बनाने के भी 3 नियम है। हम आपको एडवर्ब के नियम किसी दिन डिटेल से बताएंगे, तब तक के लिए जान लीजिए। शांतिपूर्वक बना, शांति से, शांति की इंग्लिश होती है साइलेंट, साइलेंट। एडवर्ब बन गया। एडवर्ब के लिए नियम होता है कि किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा दीजिए, बन गया एडवर्ब। तो सबसे लास्ट में हम एडवर्ब लिखते हैं, एडवर्ब को लिखने के बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हम इस पॉइंट को जान लेते हैं कि हमारे सेंटेंस में 8 चीजें हो सकती हैं, हम 8 को कहाँ और कैसे लिखते हैं। तो हमने आपको 8 को ढूंढना, वहाँ पहचानना और लिखना, सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब इन 8 की प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर एक होमवर्क देंगे। जिस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस देंगे जिसको आप ट्रांसलेट करके हम कमेंट करिएगा, उसको हम चेक करेंगे और चेक करके हम आपको बताएंगे कि आपका सही है कि गलत। हमारे वीडियो आपको पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू।